फिल्म कन्नप्पा की कहानी भगवान शिव के एक परम भक्त के जीवन पर आधारित है जिन्हें कन्नप्पा के नाम से जाना जाता है। कहानी एक नास्तिक योद्धा थिनाडु विष्णु माचू के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी पहचान और अस्तित्व की तलाश में है। वो एक आदिवासी योद्धा है और शुरू में भगवान में विश्वास नहीं रखता। एक लड़की से प्यार करने और कुछ घटनाओं के बाद थिनाडु का जीवन एक नया मोड़ लेता है। वो धीरे धीरे नास्तिकता से निकलकर भगवान शिव का परम भक्त बन जाता है। इस यात्रा में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म का सबसे खास हिस्सा और क्लाइमैक्स तब आता है जब भगवान शिव अक्षय कुमार उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। थिनाडु की भक्ति इतनी गहरी होती है कि वो भगवान शिव की आंखों में से बहते खून को देखकर उनकी एक आंख ठीक करने के लिए अपनी एक आंख निकाल देता है। जब दूसरी आंख से भी खून बहने लगता है तो वो दूसरी आंख भी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। फिल्म में प्रभास ने, रुद्र और मोहनलाल ने किराता शिकारी के रूप में विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। ये फिल्म भक्ति, पौराणिक कथाओं और एक्शन का मिश्रण है। भगवान शिव के महान भक्त कन्नप्पा की पौराणिक कथा को पर्दे पर लाने के लिए बनाया गया है। ये कहानी एक आदिवासी शिकारी थिनाडु के बारे में है जो पहले नास्तिक था, लेकिन बाद में उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसने भगवान शिव को अपनी आंखें भी अर्पित करने की कोशिश की। इस फिल्म को बनाने के पीछे के कुछ खास कारण: पौराणिक कथा को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना। फिल्म का उद्देश्य कन्नप्पा की सदियों पुरानी कहानी को आज के दर्शकों के लिए एक भव्य और आधुनिक सिनेमाई अनुभव के साथ पेश करना था। भक्ति और त्याग की कहानी। ये फिल्म सच्ची भक्ति, त्याग और विश्वास के संदेश को दिखाती है, जिसमें दिखाया गया है कि एक सरल हृदय वाला व्यक्ति भी अपनी सच्ची आस्था से ईश्वर को पा सकता है। कलाकार और निर्माता की इच्छा। अभिनेता विष्णु माचू के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई है। वे इस कहानी को बड़े पैमाने पर बनाना चाहते थे। बड़े सितारों का संयोजन। फिल्म में प्रभास, अक्षय कुमार और मोहनलाल जैसे कई बड़े सितारों की उपस्थिति ने भी इसे एक बहुप्रतीक्षित फिल्म बना दिया, जिससे ये व्यापक दर्शकों तक पहुंच सके। संक्षेप में, यह फिल्म एक शिकारी के एक परम भक्त बनने के आध्यात्मिक सफर को दर्शाती है, जिसे शानदार वीएफएक्स और आधुनिक प्रस्तुति के साथ बनाया गया है। वायुलिंग। वायुलिंगा भगवान शिव के पंचभूत लिंगों में से एक है जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पंचभूत लिंगम उन 5 शिवलिंगों को कहा जाता है जो प्रकृति के 5 तत्वों माइनस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश माइनस को दर्शाते हैं। वायुलिंग से संबंधित मुख्य बातें। मंदिर। वायुलिंग आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित श्रीकालहस्ती मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर को श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर भी कहते हैं। विशेषता: इस मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हमेशा जलता रहता है, जिसकी लौ लगातार हिलती रहती है, जबकि गर्भगृह में हवा आने का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है। यह घटना वायु तत्व की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथा। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा कन्नप्पा नामक एक शिकारी भक्त की है। उसने भगवान शिव को अपनी आंखें अर्पित करने की कोशिश की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया था। महत्व। यह मंदिर दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है और इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि इस लिंगम की पूजा करने से हृदय रोग, पेट और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से राहत मिलती है और मानसिक स्पष्टता आती है। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।